हेलो दोस्तों, आज हम लोग 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव का वीडियो पार्ट 2 है और ये हम लोग पढ़ेंगे 31 नंबर क्वेश्चन से। पार्ट 1 वीडियो में 1 से लेकर 30 तक पढ़ा चुके हैं, वहाँ से आप लोग जाकर पढ़ सकते हैं। और चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने सवाल को बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांकों का रूप क्या होगा। विषम पूर्णांक यहाँ पर बोला है ना, तो देखिए यहाँ पर जब 1 दे दिया है तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आप पूछिएगा सर क्यों, तो देखिए यहाँ पर 2 आया है तो ये 4 में ये m के जगह पर कुछ भी ले सकते हैं। तो 4 1 अगर ले रहे हैं और इसमें 2 जोड़ेंगे तो 4 1 कम 4, 4 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये तो सम संख्या आ गया। उसमें भी मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी रखेंगे तो 4 से गुना करेंगे और उसमें अगर 4 जोड़ेंगे तो सम संख्या ही आएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि 4m + 1 ये क्या हो जाएगा, एक विषम धनात्मक पूर्णांक होगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं तो आप लोगों को पता है अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो चलिए हम बताते हैं। देखो, अभाज्य संख्या क्या होता है, जो 1 से कट जाए और स्वयं से कट जाए, बाकी किसी अंक से नहीं कटता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। जैसे यहाँ पर देखिए 27 है तो 27 को टुकड़ा करेंगे तो 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, खुद से कटेगा नहीं, 27 से कट जाएगा। तो यानी कि ये आंसर नहीं होगा। अभाज्य संख्या बोला है 35 भी 5 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। 56 भी कट जाएगा 2 से, 14 से, 7 से, लेकिन यहाँ पर 13 देखिए, तो 13 जो कटाएंगे तो 1 से कटेगा और स्वयं से, और किसी अंक से कटेगा बताइए, नहीं कटेगा। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। यहाँ पर अभाज्य संख्या हो जाएगा कौन सा, 13। क्वेश्चन नंबर 33 दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या जो रूट से नहीं निकलता है उसी को अपरिमेय संख्या बोलते हैं। यानी ये 17 नहीं निकलेगा, 100 निकल जाएगा, कितना आएगा 10, ये निकल जाएगा 2, इसका निकल जाएगा 4, ये भी निकल जाएगा 5। तो जो रूट से निकल जाता है तो वो परिमेय संख्या होता है, जो नहीं निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन क्या कहा है। तो देखिए इसको थोड़ा मिटका दें पहले। आगे क्वेश्चन 33 नंबर हम लोग बना चुके, 35 कितना नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर बनाना है। तो 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 का घातांक बताइए। यानी बोल रहा है 34 नंबर क्वेश्चन है 144 के क्या, 144 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड इसको पहले निकालेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से कटेगा 7, 2 72 आएगा, 2 से कटाएंगे 36 आएगा, 2 से कटाएंगे 18 आएगा, फिर 2 से कटाएंगे 9, फिर यहाँ 3 से कटाएंगे 3, यानी 1 2 3 4। ये बोल रहा है सवाल, देखिए ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पर आप लोगों को ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन जो बन रहा है ना, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, उतना भाषा लिखने का जरूरत नहीं है आप लोगों को। ये ऑब्जेक्टिव है, इसमें ट्रिक के माध्यम से हम लोगों को समझना पड़ता है। तो देखिए 2 का घातांक बोला है, यानी 2 कई बार आया है, 1 2 3 4, यानी 2 के पावर कई बार आया है, 4। तो 4 हो जाएगा हम लोगों को राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। अगर यही बोलता कि 3 का घातांक बताइए तो 3 2 बार आया है तो क्या हो जाता, 2 आंसर हो जाता। ठीक है, आगे देखिए, आगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन कितने नंबर, 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पर देखिए ये निकल जाएगा 1, ये भी निकल जाएगा 12, ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है, तो यही आंसर हो जाएगा। 50 नहीं निकल सकता है, 32 भी नहीं निकल सकता है, और 5 भी नहीं निकल सकता है रूट से। अब आप लोग सोचते होंगे कि सर ये 50 तो यहाँ से निकल जाएगा, 32 में भी तो 2 दूनी 4, यानी 2 गो आ जाएगा, चाहे 4 चौका 16, 16 दूना 32। जैसे यहाँ पर देखिए 32 है तो आप सोचते होंगे कि 4 गुना 4 और यहाँ पर 2, तो ये 2 गो है तो ये बाहर यहाँ पर आ गया 4 रूट यहाँ पर 2 आ गया, तो ये तो 2 नहीं निकला, तो नहीं निकला तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। यानी हम लोग का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा कौन सा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए 36 नंबर क्वेश्चन,
निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 41 हो जाएगा। अभी अभाज्य संख्या के बारे में बताएं कि जो एक से कटे और स्वयं से कटे उसी को क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। 37 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? तो अशांत का मतलब होता है कि जो p/2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में आता है तो क्या हो जाता है? शांत होता है। तो यहाँ पर देखिए 50 को अगर टुकड़ा करेंगे तो कितना आएगा? 50 को अगर टुकड़ा करेंगे तो 2, 25, यहाँ पर 5 और 5 यानी 2 गुने 5 के पावर 2 के रूप में आ गया। इसका मतलब ये अशांत नहीं है, क्या है? ये शांत है, शांत है। आगे देखो 39/243, तो 243 ही हम लोगों का हो जाएगा कितना? 11 से अगर भाग देते हैं 11 एकम 11, 3, 11 3 33 यानी 13 आ गया, 11 आ गया। इसका मतलब यही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ये हम लोगों को देखना है ना कि p/2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में आ रहा है कि नहीं। अगर आ गया, ये हरों का क्या करेंगे? ये हरों का हम लोगों को फैक्टर करना है और 2 5 देखना है। अगर 2 5 आ गया तो समझो कि शांत है, वरना अशांत है। तो ये सबका आ जाएगा, आप लोग कर ट्राई कर लीजिएगा। लेकिन ये 243 का हम यहाँ पर कर बताए हैं। 243 को यहाँ पर हम लोग कर बताए हैं। तो देखिए कितना आया है? 243 का कितना आ गया? आया है हम लोगों का 13 आया है और 11 आया है। इसलिए क्या हो जाएगा? हम लोगों का ये आंसर नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का बी। आगे यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन। अब यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन बोला है कि एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? तो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। 45 और 60 का मौसक क्या होगा? तो 45 और 60 का मौसक निकाल लेंगे तो 45 बाहर और 60 अंदर लिख दो। 45 से कम 45, यहाँ पर आएगा 15। फिर ये चला जाता है यहाँ पर और 15 तिया 45, यहाँ पर कट गया। जब कट गया तो आंसर हम लोगों का कितना आया? 15 आया। तो 15 यहाँ पर निशाना लगा देंगे, ठीक है। π/3, तो पाई अपरिमेय संख्या यानी कि अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। 41 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है? f(x) क्या बोला है? f(x) का मान यहाँ पर दे रखा है। f(x) का मान दिया है कितना? x³ माइनस में 5x² प्लस में 2x और यहाँ पर कितना है? प्लस में 2 दिया है। और ये बोल रहा है कि f1 का मान बताइए। तो ये हो जाएगा 1 का क्यों 5 गुने 1 का स्क्वायर 2 गुने 1 प्लस 2 यानी 1 माइनस 5 गुने 1 और यहाँ पर कितना? 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 2 दूनी 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ 4 और एक यहाँ पर प्लस में है तो 5 और माइनस में 5 में 1 से गुना करेंगे तो माइनस में 5 यानी घटाएंगे तो कितना आएगा? 0 आंसर आ जाएगा। तो 0 आंसर दिया है। देखिए तो हाँ, ऑप्शन ए में सही है। ऑप्शन ए में हम लोगों का क्या हो जाएगा? 0 आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए हम लोगों का सही है। आप लोग वीडियो को रोककर आसानी से आप लोग इसको लिख सकते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? 42 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 0.7 पर रेकरिंग, यानी कि दशमलव और रेकरिंग को छोड़कर सब लिख देंगे। जय गो पर रेकरिंग है उतना बट्टा में 9 आएगा, यानी इस 0 से मतलब नहीं है क्योंकि ये अंक के पीछे है। आगे वाले से मतलब रहता है 7/9 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन आप लोग का कंफ्यूज करेगा आप लोगों को। देखो कैसे। 43 नंबर क्वेश्चन है 8 के पावर 0 2 के पावर 0। तो 8 के पावर किसी भी संख्या का पावर अगर क्या होता है? गर्मी है भाई थोड़ा बहुत, देखिए आप लोगों के लिए देखिए कितना मेहनत किया जा रहा है। एक आप लोग हैं कि मेहनत नहीं कर रहे हैं, मन से पढ़ाई कीजिए लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पर 8 के पावर क्या है? 0। तो 8 के पावर 0 यानी किसी भी संख्या का पावर अगर 0 आता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है? 1 होता है। इसका भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 1 ही आएगा। तो यानी कि बी हम लोगों का सही हो जाएगा। कितने स्टूडेंट क्या करते हैं? किसी भी पावर का 0 को 0 लिख देंगे और इसका भी 0 लिख देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0, जो कि गलत है। कितने आमदी इसको 8 दूना क्या कर देते हैं? 16 कर देते हैं, जो कि 16 भी ऑप्शन में
दिया है। गड़बड़ करने के लिए देवे करेगा, समझ गए ना। ध्यान से नहीं पढ़िएगा तो गलत ही आंसर मार दीजिएगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन खत्म। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए। 44 नंबर क्वेश्चन है, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लसाअ बताइए। तो ठीक है, ए और बी अभाज्य संख्या है, मतलब एगो संख्या ये है, एगो संख्या ये है। अभाज्य संख्या है तो लसाअ। अभाज्य का मतलब समझिए, जैसे 3 ले लीजिए अभाज्य संख्या और 7 ले लीजिए अभाज्य संख्या। जब इसका लसाअ निकालेंगे, लसाअ का मतलब होता है लघुत्तम, समझ लीजिए। तो लघुत्तम तो जो जिस अंक का, जिस संख्या का लघुत्तम नहीं निकलता है तो उसको अपने आप में मल्टीप्लाई कर देता है। तो जब ये नहीं निकलेगा तो 3 गुना 7, 7 का कितना हो गया, 21 हो गया। तो ये उदाहरण रखकर अंक पर बताए हैं, लेकिन यहाँ पर ए और बी है तो इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। यानी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या, 45 नंबर क्वेश्चन, अभाज्य संख्या पूछा है, यानी कि 15 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 75 नहीं होगा, 23 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 से कटेगा और 23 से कटेगा। ठीक है, आगे देखिए। आगे यहाँ पर क्वेश्चन कहा है, क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, 45 नंबर बन गया। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए। 46 नंबर में निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या बोला है, ये तो अपरिमेय हो जाएगा क्योंकि रूट के 3 के साथ है। ये भी अपरिमेय संख्या रूट 5 के साथ है। यहाँ पर देखिए रूट में 6, ये नहीं निकलेगा तो ये भी अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा तो सिर्फ 2 बचेगा, यानी हम लोगों का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रूट में कितना परिमेय संख्या आ जाएगा, 2 बच गया। ठीक है, 46 भी बन गया। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 47 नंबर क्वेश्चन, यदि 65 तथा 117 का मसा 65 m-117 के रूप में है तो m का मान बताइए। ठीक है भाई, देखो ध्यान दीजिएगा, ये 65, थोड़ा सा ये क्वेश्चन भारी है। यहाँ पर 65 तथा 11 का ये मसा दे दिया है। मसा कितना दे रखा है, 65 m माइनस में 117 दिया है। अब यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना होगा, ऑप्शन यहाँ पर रखेंगे। जैसे देख लीजिए, ऑप्शन यहाँ पर 65 गुना 1 माइनस 117। तो 65 में अगर मान लीजिए 117 यहाँ पर रख रहे हैं तो घटाएंगे, तो 65 में से 117 को घटाएंगे तो माइनस में आंसर आ जाएगा, जो कि गलत है। यहाँ पर क्या बोला है, 65 और 117, सॉरी भाई, 117 का मसा इतना दिया है। तो आप लोग पहले इसको निकाल लीजिए, 165 और 117 का मशक कितना होता है ये पहले हम लोग निकाल लेंगे, उसके बाद इस पर आंसर आ जाएगा। तो देखिए 65 का और 117 का मशक निकालिएगा तो ऐसे निकाल लो 117, तब 65 एकम कितना हो जाएगा, 65 दूना 130 ज़्यादा हो जाएगा, सॉरी हाँ 130 ही होगा। तो यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 6 5 11 इतना आ जाएगा 52, 7 में से 5 गया 2, 11 में से 6 6 5 11, ठीक है। यहाँ पर 65 आएगा, तब 52 एकम 52 यानी 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर 52 तिरचौ का 52 यानी कट गया, तो इसका मतलब कितना आया 13, यानी कि 65 और 117 का आंसर कितना आया 13 आया। तो इसी को ऑप्शन में रखेंगे ये सब का, ये 1 रख दिए नहीं आया था, 2 रख कर ट्राई करते हैं। तो अगर यहाँ पर 2 जब 2 यहाँ पर रखेंगे, तो जब 2 यहाँ पर हम लोग रखेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, तो देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर 65 गुना कितना 2 रखेंगे और माइनस में 117, 130 माइनस 117 घटाएंगे तो 13 आ गया कि नहीं। यहाँ पर भी 13 और इसका एलसीएम मशक कितना आया था 13, तो यानी कि हम लोग का ऑप्शन बोल रहा है कौन सही है, तो यहाँ पर 2 रखने पर सही है, यानी ऑप्शन हम लोगों का बी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना होगा। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 10 20 के लसा और मसा का अनुपात बताइए। ठीक है भाई, देखो 2 10
और 20 का क्या निकालना है, लसा और मसा दोनों। तो हम लोग बचपन क्लास में जैसे सीखें वैसा ही निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है। ऑब्जेक्टिव तो है, ये तो सब्जेक्टिव नहीं है कि दिक्कत है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, अभाज्य गुणनखंड विधि से इस तरह से बनाने के लिए, ये ऑब्जेक्टिव है। अगर जो भी विधि से अगर आंसर आ रहा है और शॉर्ट में बन रहा है तो बना दीजिए, चाहे वो बचपन में सीखे हैं और चाहे वो बड़े क्लास में सीखे, कोई दिक्कत उससे नहीं है, आंसर आना चाहिए सही। तो यहाँ पर 2 एकम 2, 2 पचे 10 और यहाँ पर 10 आ जाएगा। 5 से कटाएंगे 1, 1 यहाँ 5 दूना 10, तो 5 दूना 10, 10 दूना कितना आ गया 20, ये क्या आ गया लसा आ गया। लसा हम लोगों का कितना आ गया 20। और मौसा कैसे निकाला जाता है, तो सबसे छोटा और उससे 12 यहाँ पर लिख देंगे। 2 पच्चे कितना होता है 10, कट गया। अब यही 2 यहाँ पर आएगा और ये 20, 2 दहा के कितना हो जाएगा 20 आ जाएगा। यानी कि हम लोगों का मौसा कितना आ गया, मौसा हम लोगों का कितना आ गया 2 आ गया। बोल रहे हैं कि मौसा, लसा और मौसा का अनुपात, तो याद रखिएगा बड़का हमेशा ऊपर होता है, तो बड़का का मतलब लसा, तो 20 यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, नीचे 2 आ जाएगा। अनुपात का मतलब यही होता है ना, तो 10 यहाँ पर 1, यानी 10/1 को अनुपात में हम लोग 10:1 तो लिख सकते हैं, यानी हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, सब क्वेश्चन ऐसा ही एकदम इजी क्वेश्चन है, समझ गए ना, इसीलिए थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहे हैं। चलो देखो यहाँ पर कितने नंबर क्वेश्चन, 49 नंबर। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का मशक कितना होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो ये बताओ भाज्य संख्या 0 तो होगा नहीं, 1 तो होगा नहीं, और 1 नहीं होगा तो 2, तो 2 हो जाएगा क्योंकि 1 से कटता है, और यहाँ पर क्या चीज़ से कटेगा 2 से कटेगा, तो ये अभाज्य संख्या है सबसे छोटा, ये अभाज्य संख्या है सबसे छोटी 2 आ गया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब जानेंगे कि भाज्य संख्या कौन होता है सबसे छोटा, तो 1 तो होगा नहीं, 2 तो होगा नहीं, 3 तो होगा नहीं, 4 हो जाएगा। तो 4 सबसे छोटा भाज्य संख्या हुआ, तो ये बोल रहा है कि ये दोनों का ये मौसक क्या होगा, कभी कभी गुणनफल दे देता है तो दोनों को गुना कर देंगे तो आंसर आ जाता है। यहाँ पर मौसक बोला है कि 2 और 4 का मौसक, 2 और 4 का पूछा नहीं है, ये सबसे छोटी भाज्य संख्या का और सबसे छोटा अभाज्य संख्या का मौसक। तो छोटा मौसक कितना, अभाज्य संख्या 2 और 12 कितना 4, तो 2 4 का कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 दूनी कितना हो जाएगा, कट गया 4, तो यहाँ पर हम लोग का मौसक कितना आ गया 2, तो यही राइट हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 लगातार संख्याओं का मौसक कितना होता है। 2 को लगातार ले लीजिएगा, जैसे मान लिया 3 और 4, 1 आएगा। ठीक है भाई, ये याद रखो, समझ। 2 लगातार संख्याओं का मौसक कितना होता है, तो 1 होता है, आप लोग याद रखिएगा। आगे देखो 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, यानी ये क्वेश्चन कह रहा है कि 5000 जो 5 है उसका कितना गुणनखंड है। तो चलिए हम बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है 5005, कितने नंबर क्वेश्चन है, 51 नंबर। 5005, इसको जब टुकड़ा करेंगे 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से 5 से कटा लो, 5 एकम 5, 0 0 और 1, और ये तो कटेगा नहीं, तो यानी कि कई गो गुणनखंड इसका हुआ बताओ, एगो ये हुआ, 1 2 गो गुणनखंड हो गया। तो यहाँ पर क्या राइट हम लोग का आंसर हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा ये। और अगर आगे कटता, अब आप लोग बोलिएगा कि सर आपको कैसे पता कि ये नहीं कटेगा, तो देखो भाई अंक ये हम लोग को देखकर पता चल जाता है, लेकिन हो सकता है हम लोग से मिस्टेक कभी कभी हो जाता है। आप लोग इसको ना कैलकुलेशन कर लेना, भाग दीजिएगा, 2 से भाग दीजिएगा नहीं कटेगा, 3 से देना नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटाओ, फिर इसको ट्राई करो 1 2 3 4 5 ऐसे, उसके बाद उसके आगे वाले अंक से। तो जब कट रहा है ना तो देखेंगे ये कई बार कटा, ये जय बार कट गया ना वही आंसर हो जाएगा। ज़्यादा कुछ तो इसमें पूछा नहीं है कि टेंशन वाली बात है। यहाँ पर बोल रहा है 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, तो यहाँ पर 2 बार कटाए हम, तो ये 2 बार आंसर आ गया। हो सकता है कि 3 बार कट जाए तो 3 आंसर इसमें दिया रहता तो आ जाता, 4 बार कटेगा तो यहाँ 4 आंसर हो जाता। बिल्कुल आसान है भाई प्रश्न, समझ गए ना, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आगे यहाँ पर देखिए 51 नंबर क्वेश्चन, 53 नंबर क्वेश्चन देखिए। 53 नंबर क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है और उसका मौसा इतना है, तो उसका लसा क्या होगा। देखिए ध्यान से देखिएगा 53 नंबर क्वेश्चन, 2 संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, यानी कि a गुने b कितना दिया है 86 और 70 दिया है, और मौसा यानी SCF कितना दे रखा है, SCF दे दिया है 17। तो बोल रहा है उसका लसा बताइए। तो लसा का मतलब एलसीएम, एलसीएम का सूत्र होता है a गुने b
बटे में कितना HCF होता है, तो 86 और यहाँ पर कितना 70 और यहाँ पर 17, तो 86 और यहाँ पर देखो गलती लिख दिए कितना 86 70 को कटाएंगे 17 से तो कितना मरतबे में कट जाएगा, तो देखो 17 से कटाएंगे 17 पचे 85, एक आया 17 एकम 17 और यहाँ पर 0 510 आंसर दिया है 510, यहाँ पर दिया है 510 आ जाएगा आंसर। अब यहाँ पर देखो 6 8 22 का लसा और मसा का अनुपात बताइए। ये आगे आप लोगों को क्वेश्चन एक बताया गया था, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। पहले मसा इसका निकाल लीजिएगा, फिर लसा निकाल लीजिएगा और लसा वाले को ऊपर मसा वाले को नीचे रख देंगे, कटाएंगे और उसका अनुपात निकाल दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा। 96 का अभाज्य गुणनखंड ये होगा, यहाँ पर देखिए जैसे ये 96 है तो 96 का गुणनखंड करेंगे, 2 से कटेंगे, 2 चौका 8, 2 8 16, फिर यहाँ पर कितना 48 24 दूना 48 24, 2 एकम 2 2 दूनी 4, यहाँ पर 12, फिर 2 6 और फिर यहाँ पर कितना 2 3 1 2 3 4 5, यानी 2 के पावर 5, 2 के पावर 5 गुना 3, देखो कहाँ दिया है 2 के पावर 5 गुना 3, यही हो जाएगा हम लोगों का सी ऑप्शन। यहाँ पर 0 बटे कितना दिया है, 0 पर 3 पर रेकरिंग है बोल रहा परिमेय संख्या के रूप में, यहाँ पर ये उतारेंगे 3 3 का 9, 1 बटे 3 आंसर दिया होगा। देखो यहाँ पर एकदम इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा जल्दी बना दें, लॉन्ग वीडियो हो जाएगा ज़्यादा। देखिए यहाँ पर 57 नंबर क्वेश्चन है, ये अपरिमेय संख्या के साथ में कोई भी संख्या आता है तो अपरिमेय संख्या हो जाता है। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ये रूट से 16 निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या, बाकी अपरिमेय संख्या। 59 नंबर 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितना हो जाता है, तो ये बताओ यहाँ पर 25 हो जाएगा। जब 0 से 50 के बीच में है तो 25 को सम संख्या होगा और 25 को विषम संख्या होगा, तो ये हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा कितना 25 हो जाएगा। ठीक है, 5 15 और 20 के लसा और मसा का अनुपात, देखो यहाँ पर 54 जब बन जाएगा तो यहाँ पर 60 नंबर भी बन जाएगा। निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है, तो निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा ये 61 नंबर क्वेश्चन है, तो अपरिमेय नहीं है यानी कि हम लोगों को परिमेय बताना है, तो यानी कि रूट में 10 यहाँ पर नहीं निकलेगा, अपरिमेय अपरिमेय अपरिमेय, लेकिन ये तो परिमेय, तो बोल रहे हैं अपरिमेय कौन नहीं है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का। आगे देखिए, आगे यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, आगे क्वेश्चन क्या कहा है कि दो संख्याओं का a 18 लसा 36 तो मसा 2, तो a का मान बताइए। ठीक है भाई, देखिए आप लोग एक क्वेश्चन फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, कौन सा फार्मूला, तो हम बता रहे हैं। देखिए दो संख्याओं का यानी कि a गुना क्या दिया है, a गुना b बराबर HCF गुना LCM होता है, तो यानी कि a और 18 का लसा 36 है, तो यानी 36 लसा दे दिया है। ठीक है, लसा यानी LCM। अब मसा कितना दे दिया है, 2 दे दिया है, मसा 2 दे दिया है और b का मान 18 है, काहे कि a तो बोला ही है और यहाँ पर b का मान 18, तो इसको निकालेंगे तो 2 गुना 36 और ये आ जाएगा 18, 18 दूना 36 यानी 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, यानी a का मान कितना आ गया 4। तो आप आई होप कि आप लोगों को ये सब क्वेश्चन समझ में आया होगा। 30 से लेकर 62 तक क्वेश्चन हम बनाए हैं, इसके नेक्स्ट वीडियो में 90 तक आएगा, तो ऐसे ऐसे आप लोग वीडियो देखते चलिएगा। आई होप कि ये सब क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी पर वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।